हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को 200 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें से 125 से 30 क्वेश्चन हो गए हैं। तो दोस्तों, चलिए, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वृक्षों तथा वन फसलों की एक निश्चित आयु हो जाने के पश्चात उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, वृक्ष तथा वन फसलों की एक निश्चित आयु हो जाने पर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी वृद्धि में कमी होने लगती है दोस्तों, उनकी वृद्धि में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, पुनर्जनन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्जनन 2 प्रकार का होता है दोस्तों पौधों में। एक प्राकृतिक पुनर्जनन होता है, एक कृत्रिम पुनर्जनन होता है। अगला प्रश्न, गृहवाटिका पद्धति सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों, गृहवाटिका पद्धति सबसे अधिक राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में सबसे अधिक गृहवाटिका पद्धति प्रचलित है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेड़ के तने के व्यास को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, जो पेड़ होता है उसके तने के व्यास को हम किससे मापते हैं? डेंडोग्राम के द्वारा मापते हैं। डेंडोग्राम के द्वारा पेड़ के तने के व्यास को डेंडोग्राम के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को दोस्तों। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, हमने अगले वीडियो में कराया है, फिर भी आप लोग बताइएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बार बार बोलने का मतलब है कि आप लोगों को याद हो जाए। अगला प्रश्न, भारतीय वानिकी के जनक कौन है? दोस्तों, फॉरेस्ट्री के जनक कौन है? डेट्रिच ब्रैंडिस। डेट्रिच ब्रैंडिस है दोस्तों। डेट्रिच डेट्रिच ब्रैंडिस। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सन 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और दोस्तों, क्वेश्चन पूछ देगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हाल ही में संशोधन कब हुआ है? तो 2003 में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन संरक्षण, वनों को काटने से रोकना दोस्तों, वनों को कटाई से रोकना, वन संरक्षण। और दोस्तों, चिपको आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा था? क्योंकि चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गई थी। ये क्वेश्चन भी मैंने आगे लिखा है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को इसका उत्तर बताया। चिपको आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा? तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी। और दोस्तों, चिपको आंदोलन के जनक के हैं। तो चिपको आंदोलन का जनक कौन है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सन 1973 ईस्वी में। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वन किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। वन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और दोस्तों, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वन शब्द लैटिन शब्द के किस शब्द से लिया गया है दोस्तों? वन शब्द जो है दोस्तों, लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है फोरिस, ऑप्शन नंबर बी दिया है फोरस, ऑप्शन नंबर सी दिया है फाइटिन, ऑप्शन नंबर डी दिया है फोकस। इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अल्पाइन वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो 3500 से ऊपर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों। 3500 से 6000 की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों अल्पाइन वन। अगला प्रश्न, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सागौन का वनस्पति नाम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। सागौन का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस। अगला प्रश्न, चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस। दोस्तों, इसका और है पीछे। चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस। पाइनस देख के आप लोग ऑप्शन में मार दीजिएगा। अगला प्रश्न, उप अल्पाइन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालयी क्षेत्र में दोस्तों। जो दोस्तों उप अल्पाइन वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। तभी दोस्तों इतने ऊपर ऊपर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न,
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1952 राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक न्यूनतम वन क्षेत्र कितना है? तो 33% है दोस्तों। अगला प्रश्न, TFRI का पूरा नाम क्या है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। TFRI पूरा नाम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए गैर यांत्रिक विधि कौन सी है? तो दोस्तों पेड़ को हम उसकी छाया से भी नाप सकते हैं, यह गैर यांत्रिक विधि है दोस्तों पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यूकेलिप्टस का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यूकेलिप्टस को भारत में बहुत अच्छी तरह से उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जमलेंस रेजिया के बीज मुख्यतः किसके द्वारा बिखरते हैं? तो दोस्तों एक जमलेंस रेजिया होता है, उसका बीज गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बिखर जाते हैं दोस्तों। जमलेंस रेजिया के बीज गुरुत्वाकर्षण के द्वारा बिखर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके कुल इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें से आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो इस चैनल और BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।